तो फिर मक्का का ईश्वर से क्या लेना देना? क्या हिंदुओं के लिए भी वो एक तीर्थ स्थल था या अभी भी है? इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम किसी मूर्ति में नहीं मानते। कहा जाता है कि वो काबा जो था वो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था। हुबल इनका एक देवता था जिसके सर से पानी निकल रहा है और जिसके सर पे क्रेसेंट मून है। हिंदुइज्म में किसके सर से पानी निकलता है? किसके सर पे मून है, चांद है? कि मक्का में आज क्या होता है, आज के ट्रेडिशंस, इस्लामिक ट्रेडिशंस क्या हैं और हिंदू ट्रेडिशंस क्या होते हैं और वो कैसे रिलेटेड है। मक्का सच में एक इस्लामिक रिलीजियस प्लेस नहीं है बल्कि वो हिंदुओं का मक्केश्वर महादेव है। फिर आते हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि भाई ये जितने आइडल हैं वो सब तोड़े जाएंगे, जितनी मूर्तियां हैं उसको तोड़ी जाएंगी। गुरु नानक देव जी काबा गए थे तो वो काबा की तरफ पैर करके सो रहे थे। तो किसी ने बोला कि भाई ये तो अल्लाह का है, तुम इसकी तरफ पैर क्यों करके सो रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई मेरा पैर घुमा दो जिस तरफ अल्लाह ना हो। कि मोहम्मद साहब को इस्लाम का ज्ञान आया कब? तो 40 साल तक मोहम्मद साहब क्या थे? जब वो पैदा हुए थे तब क्या थे? उनके माता पिता क्या थे? पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर अपना एक सेकंड सिविलियन अवार्ड भी रखा हुआ है, हिलाले पाकिस्तान। और अगर आप उनके मुल्ले मौलवियों को सुनेंगे तो वो अपने जितनी भी गलत वाली चीजें उसको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हिंदुइज्म से रेफरेंस देते रहते हैं। एक ये जमजम वही है जो रावण इतने वक्त तक, इतने लंबे वक्फे तक जो लघु शंका करता रहा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वागत है आपका मक्केश्वर अवेकन्स में और मेरा नाम है विवेक वैभव। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम तो बड़ा अजीब सा है, मक्केश्वर, इसका क्या मतलब हो? तो भाई इसमें मक्का और ईश्वर दोनों का संगम है, मिला हुआ है। पर ईश्वर तो हिंदू यूज करते हैं, हिंदू देवताओं के नाम में, देवी देवताओं के नाम में ये लगा होता है। और मक्का का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है, ये उनका जो है वो एक पवित्र शहर माना जाता है। तो फिर मक्का का ईश्वर से क्या लेना देना? यही होता है जब हम अपनी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को भूल जाते हैं। मक्का पहले क्या था, अभी क्या है, ईश्वर उसके नाम में क्यों लगता है, पुराणों में उसकी क्या कथा है, और मक्केश्वर महादेव किसको कहते हैं? क्या हिंदुओं के लिए भी वो एक तीर्थ स्थल था या अभी भी है? या क्या जो उस एरिया में जो लोग उस वक्त में रहते थे वो भी कभी ना कभी हिंदू ही थे और मक्केश्वर महादेव की पूजा करते थे? अगर मक्केश्वर महादेव का मंदिर था तो फिर इसकी स्थापना किसने की थी? इन्हीं सब बातों को हम आज आपको बताएंगे, जिससे आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी पता चलेगा कि आखिर हमने अपने चैनल का नाम मक्केश्वर अवेकन्स रखा क्यों है। आजकल जिस तरह से हालात होते जा रहे हैं, हिंदू जनजागृति धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है। हालांकि ज्यादातर कम्युनिटी अभी भी ऐसी ही है जो सोई हुई है, मजे काट रही है। उसको लग रहा है कि समस्या तो अफगानिस्तान में है, समस्या तो पाकिस्तान में है, समस्या तो बांग्लादेश में है, कश्मीर में शायद कुछ हुआ होगा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आपके पास चल के आएगी जरूर। पर इसकी बात कभी और करेंगे, अभी कॉन्टेक्स्ट से भटक जाएंगे। तो वापस हम अपनी कहानी पे आते हैं कि आखिर हमने अपने चैनल का नाम मक्केश्वर रखा क्यों। और अगर आपको मक्केश्वर का पता नहीं है कि मक्केश्वर क्या है या क्या था, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दरअसल कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। त्रेता युग में रावण कितना बड़ा बलवान था, कितना शक्तिशाली था, कितना विद्वान था, ये तो आप सब जानते ही हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि वो महादेव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। रावण को त्रिलोक विजेता भी बताया जाता है। महादेव का भक्त होने के नाते रावण अलग अलग तंत्र मंत्र और अलग अलग साधना विधि से महादेव की साधना और भक्ति करता था। उसके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उसने अपने शीशों को, 10 शीशों को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित किया है। तो इसी तरह की एक साधना जब वो भगवान शिव को खुश करने के लिए कैलाश पे कर रहा था तो भगवान शिव खुश हो गए, वो प्रकट हुए। उन्होंने ढेर सारे वरदान रावण को दिए, पर रावण इससे खुश नहीं हुआ और इसके साथ साथ उसने एक और रिक्वेस्ट भगवान शिव के समक्ष रख दी कि भाई मैं चाहता हूं कि आप कैलाश से मेरे साथ लंका चलें। अब भगवान शिव बड़े पेशो पेश में, भाई वो तो कैलाश पर्वत पे खुद ही हरि की भक्ति में लीन रहते हैं और ध्यान में मगन रहते हैं। वो उनका अबोड है, वो उनका गृह स्थान कहा जाता है। पर रावण के हट के आगे आखिर महादेव की चली नहीं। महादेव को वैसे भी भोला भंडारी कहा जाता है, अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो रावण को उन्होंने ये वरदान भी दे दिया कि भाई ठीक है, तुम मुझे ले जाओ, अगर ले जा सकते हो तो,
और लंका में स्थापित कर दो। हालांकि चालाकी से उन्होंने यहाँ एक कंडीशन रख दी कि ले जाते वक्त पूरे रास्ते में तुम मुझे कहीं भी रख नहीं सकते। तो रावण जो है वो शिव जी को लिंग के स्वरूप में वो कैलाश से लेकर के लंका की तरफ चला। अब उस रास्ते में उसे वो अरेबिया के जो बहुत बड़ा डेजर्ट है उससे गुजरना होता है। अब ना पानी ना कुछ भी। अब इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं रावण के साथ जिसकी वजह से उसे महादेव को मक्का में ही स्थापित करना पड़ जाता है, जो कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल और मिस्टिक प्लेस था उस वक्त में। उस वक्त में क्या आज भी है ही, दूसरे धर्मों के लोग जाते ही हैं। तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो उस जगह का मिस्टिकल ऑरा और एनर्जी है ही, भले ही लोग उसको कुछ और कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो रावण ने ये महादेव के शिवलिंग को वहां पे स्थापित कर दिया पूरे पूजा अर्चना के साथ करके, और चला गया। और तभी से उस शिवलिंग का नाम जो था वो मक्केश्वर के नाम पे पड़ा, क्योंकि वो मक्का के जो होली शहर था, जो मिस्टिकल प्लेस था, जो स्पिरिचुअल ऊर्जा से भरा हुआ वो जगह था, उसको मक्का कहा जाता था। और उसके साथ जुड़े होने के कारण मक्केश्वर महादेव शिव जी को कहा जाने लगा। अब काफी सदियों के बाद जब तक बिलीवर्स हम उनको कहते हैं जो पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स में नहीं मानते, जिनका एक ही पे विश्वास होता है, मोनोथेइस्टिक रिलीजन वाले, जैसे ये इस्लाम हो गया, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, और इसी तरह के यहूदी हो गए। तो ये जो ट्राइबल एरियाज जो थे सऊदी अरेबिया के, इन क्षेत्रों में जिस इस तरह के जो रिलीजन्स पैदा हुए, उनके पहुंचने से पहले जो काबा था, काबा जो है मक्का जो है शहर है, उसके अंदर में मक्का का जो मॉस्क है जहाँ पे आज हज की यात्रा होती है, उसके अंदर में जो आप काला वाला जो क्यूबिकल बिल्डिंग देखते हो ब्लैक कलर का, उसको काबा कहा जाता है, वो जो ब्लैक कलर का है। उसी के अंदर शिवलिंग ये जो रखा हुआ है, कहा जाता है कि अब उसके टुकड़े बचे हैं और उसी को चांदी से मढ़वा करके उस स्टेन को रखा जाता है। अब बात यह है कि वहां के जो लोकल ट्राइब्स थे उस वक्त में, इस्लाम के आने से पहले, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आने से पहले जो वहां की कौमें थी, बंजारा कौमें, बानु किनाना और कुरैश, ये कौम वहां पे काफी अमीर भी थे, ट्रेडर्स भी थे, और मक्का शहर पे इनका कब्जा था। कहा जाता है कि वो काबा जो था वो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था। और जैसा कि उस जमाने में ज्यादा करके मंदिर होते हैं उस पर छत नहीं होती, वो खुले ही होते हैं, वो खुला ही था। 360 मूर्तियां थी वहां, तकरीबन हर एक दिन के लिए एक मूर्ति। ये जो एंशियंट अरब ट्राइब्स थे, बानु किनाना और कुरैश, ये लोग हुबल की पूजा करते थे। हुबल इनका एक देवता था जिसके बारे में ये कहा जाता है, अगर आप पिक्चर्स भी देखेंगे तो जिसके सर से पानी निकल रहा है और जिसके सर पे क्रेसेंट मून है। भैया हिंदुइज्म में किसके सर से पानी निकलता है, किसके सर पे मून है, चांद है? शिव जी की जटा से गंगा निकल रही है, और शिव जी को शशिधर चंद्रशेखर कहा जाता है। सोमवार उनका दिन है, सोम का मतलब चंद्रमा से ही होता है, चंद्रमा का नाम है मून, सोम, इसीलिए सोमवार को शिव जी की पूजा होती है। तो वो लोग इसको हुबल कहते थे और हुबल को पूजा करते थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मक्का में आज क्या होता है, आज के ट्रेडिशंस, इस्लामिक ट्रेडिशंस क्या हैं और हिंदू ट्रेडिशंस क्या होते हैं और वो कैसे रिलेटेड हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि मक्का सच में एक इस्लामिक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि वो हिंदुओं का मक्केश्वर महादेव है। मुसलमान जब हज पे जाते हैं तो तवाफ करते हैं। तवाफ का मतलब हिंदी में होता है परिक्रमा। अब आप बताइए, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हम किसी मूर्ति में नहीं मानते, किसी एक जगह को नहीं मानते। भगवान हर जगह है, मतलब अल्लाह जो है वो हर जगह है, तो किसी एक जगह पे उसका प्लेस बनाना सही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं वो काबा की तरफ सर करके ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? मतलब कोई वेस्ट में है और काबा इधर है तो इधर मुंह करके पढ़ेगा, कोई इधर है और काबा इधर है तो इधर मुंह करके पढ़ेगा। ऐसा क्यों बनाया भाई तुमने? ये सोचने वाली बात है। जब तुम कह रहे हो कि भाई अल्लाह तो हर जगह है और हमारा कोई एक स्पेस नहीं, तो फिर डायरेक्शन तुमने वैसा क्यों किया? कहीं ना कहीं तो तुम मान ही रहे हो कि भाई ये एक एनर्जी सेंटर है हमारे लिए जिसको हम मानते हैं और हम उधर मुंह करके पूजा करेंगे। फिर जब तुम हज पे जाते हो तो वो जो काला जो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ये सिल्वर के अंदर वो शिवलिंग के जो टूटे हुए पार्ट हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो क्यों टूटा, कैसे टूटा, किसने तोड़ा। जो रावण का स्थापित किया हुआ था उसको, जो टूटा हुआ पार्ट है उसको चांदी में मढ़वा करके उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जिसकी परिक्रमा करते हैं। इसको ये तवाफ कहते हैं। अब परिक्रमा किसमें की जाती है? भाई हिंदुओं का ट्रेडिशन है।
हम जब बांके बिहारी जाते हैं ब्रज में, तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो शिव जी की परिक्रमा करते हैं, हनुमान जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने का तो कॉन्सेप्ट ही हिंदुइज्म का है। जब शिव जी और पार्वती जी ने ये कहा था, कंपटीशन हुआ था गणेश जी और कार्तिक जी में कि भाई पूरी दुनिया का जो चक्कर सबसे पहले लगा के आ जाएगा वही मेरा बेस्ट पुत्र होगा, और उसी को वही जो है ये माना जाएगा कि माँ बाप को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो कार्तिक जी तो मोर पे बैठकर निकल लिए दुनिया घूमने। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने अपने चूहे पे बैठ करके तुरंत ही शिव और पार्वती का चक्कर मार दिया और उनको क्या बोला कि भाई मेरी दुनिया तो आप ही हैं, आप मेरे माता पिता हैं। तो ये परिक्रमा का कॉन्सेप्ट तो हिंदुइज्म का ही है। इस्लाम वाले इसको तवाफ बोल करके और वहां पे करते हैं मक्का में जा करके। अब क्या होता है कि 7वीं शताब्दी तक तो अरब के लोग जो थे वो पॉलीथेइस्टिक थे। 360 वहां पे मूर्तियां थी, उसकी पूजा कर रहे थे, हुबल की पूजा कर रहे थे, और शिवलिंग तो वहां पे था ही। फिर आते हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब की ये टीचिंग है कि भाई पॉलीथेइस्टिक नहीं होना चाहिए, आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए। आइडल वर्शिपर्स को शिर्क कहा जाता है, पॉलीथेइज्म को शिर्क कहा जाता है। तो जब उन्होंने 630 ईस्वी में मक्का को कॉन्कर किया और कुरैशों को वहां से मार मार के भगाने लगे, तब उन्होंने ये ऑर्डर किया कि भैया जितने आइडल हैं वो सब तोड़े जाएंगे, जितनी मूर्तियां हैं उसको तोड़ी जाएंगी। तो इसीलिए उनमें ये टर्म भी चलता है, बुत परस्त नहीं होना है, बुत शिकन होना है। बुत शिकन का मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो काबा में जो भी 360 मूर्तियां थी सब तोड़वा दी गई। तो उस दौरान ये जो शिवलिंग था मक्केश्वर महादेव का, रावण का स्थापित किया हुआ, इसको भी तोड़ा गया। इसको हजरे अस्वाद कहते हैं। हालांकि इतना पावरफुल था कि ये कुछ टुकड़ों में बंट गया, पूरी तरह से टूट नहीं पाया। और फिर बाद में मोहम्मद साहब ने इसको कहा कि भाई इसको मढ़वा के और रख दो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको चांदी में मढ़वा करके और आज रखा हुआ है, उसकी वो परिक्रमा करते हैं, वहां पे हज पे जाते हैं। और क्या बताते हैं आपको कि भाई ये कोई महादेव का शिवलिंग नहीं है, ये तो सेलेसियल ऑब्जेक्ट है। कोई मीटियोराइट गिरा था आसमान से और उसमें बहुत पावर और एनर्जी है, इसलिए हमने रखा हुआ है। तो क्यों रखा हुआ भाई? आप तो आइडल वर्शिप में मानते नहीं हो, आपने क्यों एक ऐसी जगह बना रखी है और एक रखा हुआ है पावर सेंटर और उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, और आपके पास इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। हमारे यहाँ तो है। अब आपको बताऊं कि जब गुरु नानक देव जी काबा गए थे, उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दी हुई हैं और उनके जो जीवन के बारे में उनका खुद का लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो जब काबा गए थे तो उनका एक इंसिडेंट भी है। जब वो कहते हैं कि काबा गए थे तो वो काबा की तरफ पैर करके सो रहे थे। तो किसी ने बोला कि भाई ये तो अल्लाह का है, तुम इसकी तरफ पैर क्यों करके सो रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई मेरा पैर घुमा दो जिस तरफ अल्लाह ना हो। तो जब उनके पैर घुमाने लगे वो लोग, तो जिधर जिधर उनके पैर घूम रहे थे काबा भी उधर उधर घूमने लगे। तो इसका मतलब उस वक्त तक हिंदू और सिख जाते थे वहां पर, तभी तो गुरु नानक देव जी गए थे। ये तो बहुत बाद के वक्त में ऐसा हो गया कि जब हिंदू इस बात को भूल गए कि वो हमारा कभी मंदिर हुआ करता था और वो पूरी तरह से इस्लामिक हो गया। मक्केश्वर महादेव की स्थापना की सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है, इसके साथ रावण की एक इंटरेस्टिंग कहानी भी जुड़ी हुई। हालांकि इससे पहले कि हम उस कहानी की तरफ बढ़ें, आपको प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में और इस्लाम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का के ही शहर में, और जैसा कि मैंने बताया कि मक्का में तो लोग पॉलीथेइस्टिक थे, आइडल वर्शिप करते थे। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर ही वहीं पे था। एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी कि मोहम्मद साहब को इस्लाम का ज्ञान आया कब। तो जब अगर आप कुरान, हदीस जो इस्लामिक हिस्ट्री मानी जाती है, जिसको वो लोग वैलिड मानते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मोहम्मद साहब 40 साल के थे तब वो किसी गुफा में जा करके ध्यान वगैरह करते थे, मेडिटेशन। अब बताइए, देखिए ध्यान और मेडिटेशन भी हिंदुओं का ही है, इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका कि आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हिंदू ही करते हैं ध्यान मेडिटेशन, पर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, लॉजिकली सोचते तो है नहीं वो। तो मोहम्मद साहब किसी गुफा में ध्यान और मेडिटेशन करते थे। तो गैब्रियल नाम का जो एंजल था, उसको अल्लाह ने भेजा मोहम्मद साहब के पास टू रिवील द कुरान, और वो गैब्रियल ने आ करके मोहम्मद साहब को धीरे धीरे करके कुरान की आयतें रिवील करी और धीरे धीरे आई। तो 40 साल तक तो इस्लाम आया ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद गैब्रियल ने आ करके मोहम्मद साहब को बताया और इस्लाम की आयतें आई आसमान से उतर कर। तो 40 साल तक मोहम्मद साहब क्या थे? जब वो पैदा हुए थे तब क्या थे? उनके माता पिता क्या थे? मक्का के शहर में रहते थे,
काबा में सबसे बड़ा मंदिर था। हुबल की पूजा वहाँ के कुरैश कौम जो थी और बानु किनाना कौम जो थी वो करती थी। चांद की पूजा आप भी करते हैं और क्रेसेंट मून की पूजा करते हैं। क्रेसेंट मून वो पतले वाला जो होता है जो शिव जी के माथे पे लगा हुआ है, उसको उर्दू में हिलाल भी बोलते हैं। पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर अपना एक सेकंड सिविलियन अवार्ड भी रखा हुआ है, हिलाल पाकिस्तान। हिलाल का मतलब होता है क्रेसेंट मून। तो आप जो कहीं ये ईद मनाते हो वो चांद देख करके कहीं वहीं से तो जुड़ा हुआ नहीं। खैर, तो आप भी इस बारे में सोचिए कि 40 साल तक जब इस्लाम था ही नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि जब मक्का से वापस मक्का को कॉन्कर किया मोहम्मद साहब ने, तो किस तरह से उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे और अपने जो बिलीफ सिस्टम था वो लोगों को बताए समझाए, और ये मूर्तियाँ सारी तोड़ी गई, मंदिर सारे तोड़े गए। हालांकि मक्का किसी तरह से आज भी बच गया है और वो एक पावर सेंटर बना हुआ है। हालांकि आप अगर पुराने एंशियंट वैदिक टेक्स्ट्स पढ़ेंगे या जो पुराण जिसको हम हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं भी इस तरह से मक्का या अरेबिया का जिक्र नहीं है। चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे वायु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, इनमें से कहीं भी नहीं है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स और जो रिसर्चर्स होते हैं वो मक्का वैली को बक्का वर्ड से भी रिलेट करते हैं। बक्का का मतलब वो कहते हैं भगवान और भक्ति को मिला के शायद बक्का वर्ड बना था जो बाद में मक्का हो गया। हालांकि पुराने जो संस्कृत के टेक्स्ट हैं वो ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि शिव जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ मौजूदा भारत तक ही स्थित नहीं थी, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था। क्योंकि जो शिव जी से रिलेटेड सिंबलिज्म है, त्रिपुंड हो गया, त्रिशूल हो गया, नागों की पूजा हर जगह ही होती है। इनफैक्ट अगर आप कहीं के भी जो पेगन सिविलाइजेशंस का रिसर्च करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ के जो हमेशा फर्स्ट किंग जो बताए जाएंगे कि आपकी किंगडम की डायनेस्टीज कहाँ से शुरू हुई, तो वो नाग किंग बोला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ शिव जी भी नाग डायनेस्टी के राजा थे। वो नाग समाज से आए थे। नाग जो है वो एक स्पीसी होती है। नाग का मतलब नाग नहीं, सांप नहीं, नाग एक स्पीसी होती थी। स्पीसी जैसे कि इंसान होते हैं या अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, कुत्ती बिल्ली, उसी तरह के वो फॉर्म चेंज करने में भी माहिर होते थे और बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थे। तो शिव जी वहाँ से आए थे और उन्होंने पृथ्वी पे फिर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, और धीरे धीरे जो अपनी टेक्नोलॉजी थी और जो एजुकेशन था वो धीरे धीरे सप्त ऋषियों के द्वारा सारे समाज में पूरी धरती पे फैलाया। तो इसीलिए शिव जी से जो रिलेटेड जो तंत्र मंत्र है या जो सिंबल्स हैं वो आपको हर जगह, हर पेगन सिविलाइजेशन में मिलेंगे। और कोई भी जो पेगन सिविलाइजेशंस हैं वहाँ के जब आप ओरिजिनल किंग के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा कि कहीं ना कहीं नाग किंग या नाग डायनेस्टी से वहाँ से शुरू होता है। तो यही चीज़ आपको अरेबिया में भी और अरेबियन कल्चर जो है अभी भी जो है, हालांकि वहाँ के जो पेगन और जो ओरिजिनल ट्राइबल सिविलाइजेशन थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया जब से इस्लाम का एडवेंट हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप इस्लाम भी देखें तो उसमें हिंदुइज्म से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हालांकि उन्होंने उसका गलत वाला जो फॉर्म है वो पकड़ लिया है, और अगर आप उनके मुल्ले मौलवियों को सुनेंगे तो वो अपने जितनी भी गलत वाली चीज़ें उसको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हिंदुइज्म से रेफरेंस देते रहते हैं। तो भाई क्यों दे रहे हो जब अलग अलग है तो? और अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो तुम अपने गलत वाले को सही प्रूव करने के लिए यहाँ कुछ गलत ढूंढ के क्यों प्रूव कर रहे हो? तुमने तो उसका फॉर्म ही विकृत कर दिया है, उसके सही वाले में आ जाओ ना, वही सीख लो। मक्का के बारे में तो लगभग आपको सारी कहानी मैंने बता ही दी। मक्केश्वर का जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों भी लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन रावण और मक्केश्वर से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप वो नहीं जानेंगे तो आपके लिए ज्ञान जो है या जानकारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो दरअसल बात वही है, बात होती है त्रेता युग से शुरू, जब वो रावण जो है वो शिव भक्त था और शिव जी की भक्ति कर रहा था और शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि भैया मैं तो आपको ले जाऊंगा और कैलाश से ले जाके लंका में स्थापित करूंगा। शिव जी ने कह दिया ले जाओ भाई, ले जा सकते हो, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है। जब रावण लेकर जा रहा था, ये कहानी बहुत मजेदार है और ये हालांकि पुराणों में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन दंत कथाओं में और फोक कहानियों में ये बहुत प्रचलित है, गाँवों में आपको मिलेंगी, हो सकता है आपने भी सुन रखा हो इसको। तो रावण जब लेकर के महादेव को जा रहा था, तो अब चूंकि महादेव चाहते नहीं थे जाना, वो तो पहले ही हिचकिचा रहे थे कि ये क्या मांग लिया इसने, कैलाश छोड़ के वहां जाऊं मैं। अब चाहते तो थे नहीं, तो उनको कोई ट्रिक तो लगाना ही था। तो जब रावण अरेबिया के इस डेजर्ट में पहुंचा और वहां से गुजर रहा था और जब मक्का शहर में पहुंचा, अब शायद भगवान शिव को मक्का में ही स्थापित होना था। वो चाहते थे कि ये एक बहुत बड़ा सेंटर बने स्पिरिचुअलिटी का, और रावण को उन्होंने माध्यम बनाया। तो जब रावण वहां तक पहुंचा तो उसको लगा बहुत जोर से
पेशाब, टॉयलेट, अब इसके लिए कोई अच्छा शब्द मिल नहीं रहा मुझे, उसको लग गया। अब वो करे क्या, अब चल भी नहीं पा रहा, बहुत जोर से लगा हुआ है। तभी अचानक उसको एक चरवाहा लड़का दिखता है, भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको रावण बुलाता कि इधर आ। रावण ने उसको बुलाया और उसको ये बोला कि तू ये पकड़ के रख। उस शिवलिंग जो था उसने उस लड़के को दे दिया कि भाई इसको पकड़ के रख, जब तक मैं थोड़ी देर में ही निवृत्त होकर के लघु शंका से आता हूं। रावण को लगा कि भाई तुरंत तो वो आ ही जाएगा। कंडीशन ये थी कि रखना नहीं है। उसने वो लड़के को भी बताया कि रखना मत, तू पकड़ के रख इसको अपने कंधे पे उठा के, बस तुरंत आऊंगा मैं, 10-20 सेकंड में आ जाऊंगा। अब ये तो भगवान शिव की माया थी जो रावण समझ नहीं रहा था। कहा जाता है कि वो जो चरवाहा था वो भगवान शिव ही चरवाहे के रूप में रावण को भरमाने के लिए आए थे, क्योंकि वो जाना तो चाहते नहीं थे लंका। अब रावण गया, रावण ने शुरू की लघु शंका, पेशाब करना शुरू किया टॉयलेट अपना, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। शिव जी ने ऐसी माया रची कि उसका पेशाब करना खत्म ही नहीं हो रहा, करे जा रहा है। अब इधर जो चरवाहा लड़का था वो परेशान हो गया कि अरे भाई, मतलब कितनी देर पकड़ के रखूंगा, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, मतलब बीतते जा रहे हैं। वो परेशान हो गए। उसने चुपके से धीरे से शिवलिंग को वहीं पर रख दिया और निकल लिया। रावण आया बहुत देर के बाद, जब तक करता ही रहा। आया तो देखा कि भाई ये लड़का तो धोखा दे दिया, धोखा हो गया। उसने तो शिवलिंग को रख दिया नीचे। अब चूंकि रावण था तो बहुत शक्तिशाली, अहंकार भी था उसको, शक्ति का अभिमान भी था, तो वो लगा शिव जी को उठाने कि किसी तरह से खूब चिल्लाए, जोर लगाए, रोर करे, 10 बाजुओं से, अपने 10 सिरों की शक्ति से लगा करके उस उठाने की कोशिश कर रहा है, पर उठा तो पा नहीं रहा है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि शायद शिव जी की माया है, वो चाहते ही नहीं थे जाना। जब उसको ये रियलाइज हो गया तो उसका अहंकार भी चूर चूर हुआ कि भैया भगवान से पंगा नहीं ले सकते, तुम्हारा अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, ईश्वर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसमें एक ये मैसेज भी निकल के आता है भाई कि भक्त के हिसाब से भगवान कहाँ जाएंगे ये तय नहीं होता है। डिवाइन जो है, जो डिविनिटी है, वो खुद तय करती है कि मुझे इस प्लेस पे रहना है और यहाँ भक्त सारे आएंगे। तो फिर रावण ने पूरी पद्धति से तंत्र मंत्र से पूजा अर्चना की, मंदिर वगैरह बनवा दिया और वो मक्केश्वर महादेव का तीर्थ जो है बन गया। ये तो कहानी है, ये शायद आपको पता होगी। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो शायद आप नहीं जानते होंगे, वो है जमजम। जमजम का पानी, जैसे हम गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं, उसी तरह से इस्लाम में मुसलमान जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं। अब जमजम है कहाँ? जमजम वही मक्केश्वर महादेव के बाजू में, उस मंदिर के बाजू में, काबा के बाजू में एक कुआं है। अब डेजर्ट में कुआं कहाँ से आया भाई? और उसमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है, लाइव स्ट्रीम, कभी पानी सूखता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता है। तो कहा जाता है कि ये जमजम वही है जो रावण इतने वक्त तक, इतने लंबे वक्फे तक जो लघु शंका करता रहा, वही पानी जो जमा होकर उसी को महादेव ने अपनी डिविनिटी से, अपनी चमत्कार से उसको फ्रेश वाटर बना दिया, फ्रेश वाटर का तालाब बना दिया। और अभी शायद कुआं के फॉर्म में है, जिसको मुसलमान लोग पवित्र मानते हैं। और वहाँ जब जाते हैं हज पे उमरा करने, तो वहाँ से उस पानी को लेकर भी आते हैं। अब देखिए भगवान शिव ने कितनी साइंटिफिक व्यवस्था की। मंदिर तो बनना ही था, मंदिर बन गया, वहाँ पे मक्केश्वर महादेव की स्थापना हो गई। लेकिन भैया शिव जी पे चढ़ता तो पानी है, जल ही है। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती तो फिर कैसे होता? तो रावण से उन्होंने अपनी स्थापना भी करवा दी और रावण से ही उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम पानी का स्रोत भी बनवा दिया, वो भी पूरे डेजर्ट के बीच में, जहाँ पे दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। और जमजम का मीनिंग क्या होता है? जमजम का मीनिंग होता है फ्लो, फ्लो, फ्लो। क्योंकि वो वहाँ पे एक बहती हुई धार नजर आई उस वहाँ के ट्राइबल्स को, क्योंकि वहाँ पे तो कहीं पानी था नहीं, तो उन्होंने इसका नाम इसी तरह से बोला होगा कि अरे कुछ बह रहा है, फ्लो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और यही नाम रख दिया उन्होंने, और इसी तरह से नाम हो गया जमजम। तो मक्केश्वर मक्का कैसे बन गया, या मक्का के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो मक्केश्वर क्यों है, ये बात तो आपको पता चल गई। शिव जो है वो सत्य का ही प्रतिरूप है। जहाँ शिव है वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और ना ही सत्य को कभी छुपाया जा सकता है। वो किसी न किसी रूप में अपने को उजागर करता ही रहता है। ये कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने बस ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश की कि रिलेशन क्या है और क्यों कुछ हिंदू ऐसा मानते हैं और क्या उनके मानने में कुछ सच्चाई है।
और इस्लाम वाले क्यों वहाँ पर जाते हैं जबकि वो आइडल वर्शिप मानते ही नहीं। कहीं ना कहीं वो एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो बना हुआ है उनमें भी, जो क्लैरिटी नहीं आ पाती बिलीफ सिस्टम के कारण। क्योंकि जब तक हम लॉजिकल क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हिंदुइज्म में तो हर चीज़ क्वेश्चन है, कोई कमांडमेंट्स तो है नहीं कि भाई मानना ही है, फतवा तो है नहीं। हमारे में तो सब क्वेश्चन ही है। शिव पुराण पढ़िए तो शिव पार्वती के बीच में जितने हैं क्वेश्चंस हैं। महाभारत देखिए तो गीता में सब क्वेश्चंस ही हैं अर्जुन ने जो भगवान से पूछे हैं। जबकि कृष्ण भगवान को तो वो मानते थे कि ये भगवान हैं, उनके सबसे बड़े भक्त थे अर्जुन, और उनके भाई भी थे, रिश्ते में भी थे और परम मित्र थे। तो इतना गहन रिश्ता होने के बाद भी जब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई लड़ो, तब भी नहीं लड़ रहा बंदा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन, लॉजिकल माइंड, कॉमन सेंस यूज करो, क्वेश्चंस पूछो, मानना कुछ भी नहीं है। पर कुछ बाद में जो रिलीजन, जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, वो क्वेश्चनिंग को प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं मानो भाई, ईश्वर ने कह दिया, सन ऑफ गॉड ने कह दिया मानो, मैसिया ऑफ गॉड ने कह दिया, मैसेंजर ऑफ गॉड ने कह दिया मानो। लेकिन आप क्या मानते रहेंगे इस चीज़ को? आप तक सत्य तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग तो भाई एनालिटिकल है, ऑब्जर्वेंट है, क्वेश्चनिंग माइंड है। हम तो क्वेश्चन करेंगे कि मक्का मकेश्वर है या नहीं है। तो इसीलिए चूंकि जन जागरण करना भी जरूरी है, और अब जिस तरह से हिंदू जो है वो पूरे जगत से सिमटते 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 अब थोड़े से बच गए हैं, और यहाँ के हिंदू अभी भी सो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और हिंदू संस्कृति सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है जो आज बचे हुए हैं, ये विश्व का कल्याण करने के लिए है, ये समाज कल्याण के लिए है। क्योंकि हम तो कभी किसी को मारते नहीं, हम तो कहते ही नहीं कि तुम ये पूजा करो या ना करो। हम तो कहते कि अंदर देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं है, खुद का उत्थान करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, आत्मज्ञान लो। तो जब आपको आत्मज्ञान आ जाएगा तो आप खुद ही एक बेहतर इंसान बन जाओगे। आपको खुद ही सही और गलत की समझ हो जाएगी। आपको किसी को मानने की जरूरत नहीं कि हम इसको मानेंगे इसको नहीं माने, आपको जानने की जरूरत है। मकेश्वर अवेकेंस इसी तरह का एक हमारा प्रयास है, ताकि हम इस बात की जागृति ला सकें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो काउंटर पर्सपेक्टिव किसी चीज़ का होता है वो क्या होता है। आप तो एक पर्सपेक्टिव तो आपको पता ही चल जाएगा जो आप जानते हो या मानते हो, या आपको लगता है ये वाला सही है, तो दिन भर आप उसी तरह की चीज़ें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये सही है। फिर कुछ लोग मानेंगे कि ये गलत है, तो दिन भर वो उसी तरह की चीज़ें देखेंगे सोशल मीडिया पे। हम इतना पढ़ने में ध्यान थोड़ी देते हैं कि हम उस पर रिसर्च करें, तो हम वो मान लेंगे कि हाँ भैया ये गलत है। पर भैया इन दो के बीच में कोई तीसरा पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है, कुछ और भी चीज़ तो निकल के आ सकती है। वो हम शिव के माध्यम से, मक्केश्वर महादेव के नाम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट और भी आपके लिए लेकर आते रहें। और आपको अगर कोई टॉपिक लगता है जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए या जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर आपको वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।